व्यंग लेख का शीर्षक है पीएम का एम्बुलेंस प्रेम। खबर है कि जब से प्रधानमंत्री एम्बुलेंसों से रास्ता कटवाने लगे हैं, बिल्लियां भारी तनाव में हैं। आजकल प्रधानमंत्री कहीं भी आ जा रहे हों, एम्बुलेंस को रास्ता अवश्य देते हैं, बल्कि कई बार तो लगता है कि वे सिर्फ एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए ही कहीं आते जाते हैं। करुणा निधान होने से अधिक लाभदायी है करुणा निधान दिखना। चींटियों को आटा डालते हुए का फोटो छप जाए तो हाथी बन जाने जैसा प्राउड फील होता है। कैमरे के आविष्कार से पहले करुणा निधान बनाने का काम कवि किया करते थे। नरोत्तम स्वामी ने सुदामा चरित्र में अश्रु जल से सुदामा के पैर धोने का कारुणिक चित्रण करके कृष्ण को करुणा निधान बताया ही है। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जलसों पग धोए। कवि और कैमरा राजा की ब्रांडिंग के लिए ब्रह्मास्त्र होते हैं। सुदामा के पैर कृष्ण के आंसुओं से धुलवाने से इस बात की ओर आज तक ध्यान नहीं गया कि एक ही आश्रम में एक ही गुरु संदीपन से पढ़कर भी एक बालक दीन और दूसरा दीनदयाल कैसे बना। प्रधानमंत्री के एम्बुलेंसों को रास्ता देते रहने से हम दर्शक कहां सोच पा रहे हैं कि हमें अच्छे अस्पताल और सस्ता इलाज क्यों नहीं मिलते। रूस यूक्रेन युद्ध की चपेट में आए 20,000 भारतीय एमबीबीएस स्टूडेंट्स और उनके परिवार किस पीड़ा से गुजर रहे हैं। सीन पूरा फिल्मी बन पड़ता है, जैसे कई बार रिहर्सल कर करके फिल्माया गया हो। मध्य में प्रधानमंत्री की गाड़ी, आगे एम्बुलेंस और पीछे कैमरे का लेंस। गहराई से देखने पर भी समझ में नहीं आता कि दया का पात्र रास्ता मांगने वाला है या रास्ता देने वाला। ऐसी कश्मकश भी देखने को मिलती है कि पीएम की गाड़ी का ड्राइवर सोचता है कि एम्बुलेंस निकले तो मैं आगे बढ़ूं, और एम्बुलेंस का ड्राइवर सोचता है कि पीएम की गाड़ी निकले तो मैं आगे बढ़ूं। अंत में भरत मिलाप सा होकर शूटिंग संपन्न होती है। सवाल उठ रहे हैं कि कैसे रोज रोज प्रधानमंत्री की गाड़ी के आगे एम्बुलेंस आ जाती है। यह संयोग है या प्रयोग है? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री द्वारा एम्बुलेंसों को नियमित रास्ता देते रहने से एम्बुलेंस वाले प्रधानमंत्री आवास जाकर पूछ आते हो कि हमें कल किधर आना है। संभव है ऐसा भी होने लगे कि प्रतीक्षारत एम्बुलेंस ड्राइवर प्रधानमंत्री को फोन करके पूछे कि साहब रास्ता देने आ रहे हो या अन्य रास्ते से अस्पताल चला जाऊं। जवाब मिले कि तुम किधर से कहीं भी जा सकते हो, मैंने दूसरी एम्बुलेंस को रास्ता देकर दया प्रदर्शन का अपना आज का कोटा पूरा कर लिया है। हो सकता है प्रधानमंत्री के एक दिन में एक ही एम्बुलेंस को रास्ता देने की मजबूरी के चलते निर्णय लॉटरी निकालकर किया जाने लगे, अथवा डॉक्टरों की टीम जांच करके बताए कि जिस एम्बुलेंस में लेटे मरीज की हालत अधिक गंभीर हो उसी को रास्ता दिया जाए। प्रधानमंत्री से रास्ता मांगने के क्रेज के चक्कर में सामान्य मरीज भी असामान्य होने का अभिनय करने लग सकते हैं। आखिर दयालु होने का अभिनय किया जा सकता है तो गंभीर मरीज होने का अभिनय क्यों नहीं किया जा सकता। अब तो बस उस शुभ घड़ी का इंतजार है जब प्रधानमंत्री की गाड़ी रास्ते में मिलने वाली एम्बुलेंसों को टोचन कर करके अस्पतालों तक छोड़ने जाया करेगी। व्यंग्य रचना का शीर्षक है गुजरात मॉडल की हिंदी। त्याग दो प्रकार का होता है, देह का
और कुर्सी का। कुर्सी त्याग देह त्याग से अधिक कष्टकर होता है। विश्वास न हो तो किसी ऐसे राजनेता को देख सकते हो जिसे कुर्सी त्यागनी पड़ी हो और वह देह न त्याग पा रहा हो। दुर्घटना 11 सितंबर की है। व्हाट्सएप पर प्राप्त एक हिंदी संदेश पढ़कर पहले तो हंसी आई, फिर क्रोध कि लिखने वाले को कम से कम हिंदी दिवस के आसपास तो हिंदी व्याकरण का ध्यान रखना चाहिए था। बजाय यह लिखने के कि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी नहीं रहे, लिखना चाहिए था कि विजय रूपाणी गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं रहे। हिंदी दिवस से ठीक 3 दिन पूर्व राष्ट्रभाषा के प्रति बरती गई ऐसी असावधानी नितांत अक्षम्य है। ऐसों से तो बैंक वाले अच्छे, जो 14 सितंबर नहीं पूरे सितंबर लोन को ऋण और मंजूरी को स्वीकृति लिखते बोलते हैं। खैर, आदरणीय विजय रूपाणी जी व्याकरण की त्रुटि को अन्यथा न लें और स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों। अर्जुन को चिंतित अवस्था में देख द्वारिका में बैठे श्री कृष्ण ने वर्चुअली कारण पूछा तो अर्जुन बोला, हे द्वारकाधीश, गूगल मैप के अनुसार द्वारिका से 439 किलोमीटर दूर अहमदाबाद में एक मुख्यमंत्री अचानक पूर्व मुख्यमंत्री कैसे हो गया? संसार की सबसे बड़ी पार्टी में इन दिनों मुख्यमंत्री ऐसे क्यों बदले जा रहे हैं जैसे बोरियत के मारे दर्शक फटाफट टीवी चैनल बदलते हैं। श्री कृष्ण हंसते हुए बोले, हे कौन्ते, व्यर्थ का शोक क्यों? जिस आलाकमान ने पद दिया था उसी आलाकमान ने वापस ले लिया। गुजरात में विधानसभा के चुनाव आसन्न हैं। चुनावी राजनीति में जो जिताऊ होता है वही टिकाऊ होता है। नाम में विजय होना अलग बात है और चुनाव में विजय प्राप्त करना अलग बात। सुदूर पूर्व में असम में मूल भाजपा वासी की उपेक्षा करके कांग्रेस प्रवासी मुख्यमंत्री बना कि नहीं बना? दक्षिणावर्त कर्नाटक में देख लो, बलशाली को कुर्सी से उठाकर दलशाली को बैठाना पड़ा। पार्टी को खंड खंड होने से बचाने के लिए उत्तराखंड में 2 खंडों में फेरबदल हुआ। अर्जुन ने प्रश्न किया, हे मुरारी, तो क्या भाजपा आलाकमान के सम्मुख अपने ही मुख्यमंत्रियों की कोई हैसियत नहीं? श्री कृष्ण ने धैर्यपूर्वक समझाया, हे इंद्रसुत, भाजपा आलाकमान एक उफनती नदी है और बाकी सारे भाजपाई उस नदी किनारे के पेड़ हैं। अर्जुन जिज्ञासु हुआ, हे केशव, लेकिन मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण के समय तो विजय रूपाणी की बड़ी जय जयकार हुई थी। श्री कृष्ण ने भेद खोला, हे जयंत, राजनीति में शपथ ग्रहण कोई पाणी ग्रहण नहीं होता कि एक बार कुर्सी से बंध गए तो 7 जन्म तक निश्चिंत, बल्कि उग्र महत्वाकांक्षी नेता तो शपथ ग्रहण के लिए बरसों पहले हो चुके अपने पाणी ग्रहण तक को भूल जाते हैं। अर्जुन आशंकित हुआ, हे योगीश, पूर्व मुख्यमंत्री के लिए अब आगे का क्या रास्ता है? श्री कृष्ण ने 2 टूक कहा, हे धनंजय, ऐसी अवस्था प्राप्त भाजपाई का अंतिम पड़ाव केवल मार्गदर्शक मंडल है, जहां के लिए एक रास्ता सीधा जाता है और दूसरा वाया गवर्नर हाउस। व्यंग्य रचना का शीर्षक है, निठल्ले बहुत बिजी हैं। आदर्श सरकार के पास बिना रोजगार दिए भी भीड़ को काम से लगाकर रखने के कई नुस्खे होते हैं। जनता व्यस्त रहनी चाहिए, भले ही इसके लिए उसे अस्त व्यस्त रखना पड़े। आखिर अस्त व्यस्तता शब्द में भी तो व्यस्तता है, बल्कि अस्त व्यस्त व्यक्ति अधिक व्यस्त रहता है। एक तो व्यस्त, ऊपर से अस्त व्यस्त, यानी डबल व्यस्त। शांति व्यवस्था को सत्ता सदैव अपने लिए खतरा मानती है, क्योंकि शांत और व्यवस्थित नागरिक सरकार से उसके जमा खर्च का हिसाब पूछते हैं। इससे सरकार अशांत और अव्यवस्थित होती है।
अतः जब भी सरकार कहे कि हम लाखों लोगों को काम देंगे तो समझ लेना चाहिए कि जल्द ही यहां वहां प्रायोजित ऊटपटांग क्रियाकलाप शुरू होने वाले हैं। सूचना है कि भाजपा शासित एक प्रदेश के एक नदी किनारे बसे कई गांवों कस्बों के लोगों ने इस मांग को लेकर जुलूस निकाला कि हमारी लोकल नदी को गंगा का दर्जा दिया जाए। जुलूस में बीजेपी के एक राष्ट्रीय महामंत्री, राज्य के एक मंत्री और रामायण धारावाहिक के राम अर्थात अरुण गोविल भी शामिल हुए। अब तो आप भी समझ गए होंगे कि भारत में रोजगार भले ही नहीं है पर काम की कोई कमी नहीं है। मान लो सरकार इस मांग को मानकर वोटों के चक्कर में उस नदी को गंगा का दर्जा दे दे, तो फिर अगली मांग के लिए इससे भी बड़ा जुलूस निकलेगा कि जिस विचारक ने हजारों लोगों को व्यस्त करने का ऐसा अनुपम आइडिया दिया है उसे भागीरथ का दर्जा दिया जाए। इसी कड़ी में अरुण गोविल को राम का दर्जा दिए जाने की मांग भी उठ सकती है। किसी गांव के सैकड़ों लोग अपने गांव की किसी पहाड़ी को हिमालय का दर्जा दिलवाने के लिए दिल्ली कूच का नारा दे सकते हैं। छोटे छोटे तालाब हिंद महासागर का दर्जा प्राप्त करने की जिद में सूख सकते हैं। पत्नी को बिसराने वाले के लिए दुष्यंत के दर्जे की मांग को लेकर अपार जन समूह सड़कों पर उतर सकता है। शायद लोग दाढ़ी मूंछ बढ़ाने लगें और जिसकी दाढ़ी मूंछ सर्वाधिक लंबी और सफेद हो वही अपने लिए रविंद्रनाथ टैगोर का दर्जा मांगने लगे। संभव है सरकार से 2 मुट्ठी चावल के बदले 2 लोगों का स्वामित्व लेने वाले पूंजीपति सुदामा का दर्जा ले लें। यह तो अवश्य ही घट सकता है कि सांसद विधायक सदनों में प्रस्ताव पारित कर खुद को देवताओं का दर्जा दे लें और प्रधानमंत्री देवराज इंद्र का दर्जा पा जाएं। सरकार के लिए भी मूल काम करने के बजाय ऐसी दर्जा स्कीमें अधिक लाभकारी होती हैं। दर्जा देते रहो और चुनावी जीत के मजे लेते रहो। नजारा बड़ा हास्यास्पद है। जहां सरकार ने संकल्प ले रखा है कि जनता को रोजगार नहीं सिर्फ काम देते रहना है, वहीं जनता ने भी ठान रखी है कि हमें भी रोजगार नहीं सिर्फ काम ही चाहिए। काम देते रहने वाले आह्लादित हैं कि नागरिक किसी न किसी काम में व्यस्त हैं। कोई बाहर जाती गेंद को छेड़ रहा है तो कोई हवा में बल्ला घुमा रहा है। व्यस्तता का यह आलम है कि कोई अफवाहें ऑनलाइन प्रसारित करने में व्यस्त है तो कोई उन्हें ऑफलाइन क्रियान्वित करने में। सरकार को जनता की इस निठल्ली व्यस्तता का भरपूर लाभ मिल रहा है। वह अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ प्रस्तावित करके रसोई गैस सिलेंडर पर 25 रुपए बढ़ा लेती है। व्यंग्य रचना का शीर्षक है मेहनत नहीं कसरत करो। भाइयों और बहनों, आज मैं मेहनत के अवगुणों और कसरत के गुणों पर आपसे अपने मन की बात शेयर कर रहा हूं। मेरा दावा है पूरी बात सुनने के बाद आप सदा के लिए मेहनत छोड़कर कसरत करने लगेंगे। हमारा हजारों साल का इतिहास बताता है कि सुखमय जीवन के लिए मेहनत नहीं केवल कसरत करनी चाहिए। सुनते हैं कि प्राचीन काल में अधिकतर लोग केवल कसरत किया करते थे, इसीलिए राष्ट्र विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था। ज्यों ही वे कसरत त्याग कर मेहनत करने लगे, दुख दरिद्रता में डूबते चले गए। काश वे मेहनत के चक्करों में न पड़कर कसरत ही करने में लगे रहते। मैं तो कसरत का महत्व बचपन में ही समझ गया था। जैसे ही घर वाले मेहनत करने को कहते थे, मैं तुरंत कसरत करने लग जाता था। बाद में तो खैर घर वाले ही मुझे मेहनत करने को नहीं कहते थे,
यह सोचकर कि मेहनत करने की कहेंगे तो अभी कसरत करने लग जाएगा। कभी मेहनत और कसरत करने वालों पर नजर डालोगे तो खुद समझ जाओगे कि मेहनत करने के क्या दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं और कसरत करने के क्या मजे होते हैं। दिन रात मेहनत करने से बेहतर है आध पौन घंटा कसरत कर ली जाए। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य देह मिलती है, अतः मेहनत करने में मनुष्य जीवन न गंवाएं, कसरत ही किया करें। मेहनत तो औरों से भी करवाई जा सकती है। कसरत करने वालों को देखा है कभी आपने मेहनत करते हुए? कसरत के लाभ इससे समझे जा सकते हैं कि देश में 2% कसरत करने वालों के पास 98% पूंजी है, जबकि 98% मेहनत करने वालों के पास सिर्फ 2%। मेरी बात पर भरोसा न हो तो बड़े बड़े सन्यासियों को देख लो, कसरत के दम पर करोड़ों अरबों में खेल रहे हैं। मोह माया से दूर 7 स्टार आश्रमों में अलौकिक आनंद भोग रहे हैं। सोचो, यदि ये कसरत नहीं करते तो ये भी यहां वहां मेहनत करते फिरते कि नहीं करते फिरते। कसरती बदन का बड़ा रोब पड़ता है, मेहनती बदन सदैव दया का पात्र बना रहता है। कसरत करने वाला 70 साल का होकर भी 30 साल का लगता है, जबकि मेहनत करने वाला 30 साल का होकर भी 70 साल का। मेहनत रोटी कमाने के लिए की जाती है और कसरत रोटी पचाने के लिए। अब आप ही कहोगे कि कमाएंगे ही नहीं तो पचाएंगे क्या? तो भाइयों और बहनों, ऐसे कुतर्कों के कारण ही तो कसरती लोग मेहनती लोगों की तुलना गधे से करते हैं। आप भी स्वीकारते रहते ही हो कि दिन रात गधे की तरह मेहनत करते, तब जाकर 2 जून की रोटी कमा पाते हैं। मेहनती लेखक की कितनी किताबें बिक पाती हैं, जबकि कसरती लेखक की हर किताब बेस्ट सेलर होती है। कसरत का फायदा और मेहनत का नुकसान खुद शब्द बता रहे हैं। कसरत में अटैच रत का मतलब है लीन रहना, और मेहनत में नत्थी नत का अर्थ है झुकना। इसलिए समय रहते कसरत की ताकत समझो। कसरत में लीन रहोगे तो मेहनत करने वाले आपके आगे झुकते रहेंगे। कुल मिलाकर पते की बात है कि मेहनत नहीं, कसरत करो।